हाल ही में अपनी ड्राइविंग के दौरान कुछ एक पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए थे और मैंने सोचा कि उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में कुछ तो कहा जाए। जो नोटिस मैंने किया, बल्कि नोटिस रोज़ करता हूँ, उन लोगों के चक्कर में रोज़ हमारी जो ड्राइविंग है वो उसमें खलल पड़ता है। मैं स्मार्टफोन प्रेमियों की बात कर रहा हूँ और जो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके चक्कर में आमतौर पर हम ट्रैफिक को स्लो होते देखते हैं। हमें कई बार लेफ़्ट से ओवरटेक करना पड़ता है, गाड़ियाँ जो हैं वो स्लो होकर चलती ट्रैफिक के बीच में ड्रिफ्ट होती रहती हैं एक लेन से दूसरी लेन के बीच में। और इन सब ड्राइवर्स को आप रोज़ झेलते हैं और खींचते हैं। लेकिन हाल में एक ऐसा ही इंसिडेंट्स के बाद मुझे 2-3 पॉइंटर्स दिमाग में आए। मैंने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में क्यों ना एक पॉडकास्ट बनाया जाए। पॉडकास्ट ये कि इंडिया में ऑटोनोमस गाड़ियाँ जो हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, ये मेरे दिमाग में आया और इसके लिए मेरे पास कुछ आर्गुमेंट्स थे। और जब ये मैंने आइडिया दिया तो हमारे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने साफ मना कर दिया, ये तो बहुत ही बोरिंग सा आइडिया है, कोई नहीं देखने वाला है, और ये थियरी भी उन्हें पसंद नहीं आई। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से सपोर्ट लिया जाए। इस पॉडकास्ट में ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं मेरे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में ऑटोनोमस गाड़ियों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, और क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से मैंने इस बात के बारे में सोची। ये सब आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आपके सामने रखने वाला हूँ, और फिर आप डिसाइड कर लीजिए कि केवल रैंट है या केवल भड़ास है या फिर एक्चुअली मेरे जो आर्गुमेंट्स हैं या जो पॉइंट्स हैं उसमें कोई सेंस है, लॉजिक है। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं क्रांति संभव, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में। इस एपिसोड में मैं, जैसा कि आपको बता चुका हूं, वो बात करना चाह रहा था ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में। एंड आई थिंक इंडिया में जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं उनका फ्यूचर ब्राइट है। अब शुरू में मैंने ये भी बताया कि इसमें जो मैंने आर्गुमेंट्स डाले, हमारे जो कॉलीग्स थे, दे वर नॉट टू हैप्पी और दे वर नॉट टू कन्विंस्ड, और वो क्या आर्गुमेंट्स थे वो मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली जो जिस तरह से ड्राइवर्स को मैं देखता हूं उनके ऊपर कई बार खींच होती है, तो हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंटर्स उस वजह से भी मेरे निकले हों। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को सीरियसली सोचने लगा तो फिर क्या इंडिया में ऐसा वाकई मुमकिन हाल में लग रहा है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैंने एक सीरियस वाले कुछ पॉइंट्स वहाँ पे भी जोड़े। लेकिन पहले मैं रैंट की बात करता हूँ। अब आमतौर पर हम ट्रैफिक में देखते हैं जिस तरह से गाड़ियां लोग चला रहे हैं, स्मार्टफोन का यूजेज बहुत हो गया है। हाल में मैंने 2 लोगों को देखा जो ड्राइव के वक्त यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे। जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे थे। जो ड्राइवर थे, एक हाथ से फ़ोन उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो भी नहीं कि स्टैंड पर लगा हुआ है। बाकी जो सेंटर कंसोल में कई जो आफ्टर मार्केट वाले जो ऑडियो सिस्टम स्क्रीन्स वगैरह लगाते हैं, उसमें तो यूट्यूब चलाना मैंने काफ़ी आम देखा है, जो काफ़ी अनसेफ होता है और डिस्ट्रैक्टिंग होता है। लेकिन हाथ में लेकर भी इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक और यूट्यूब के वीडियोस, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला अभी भी मुझे लगता है। और अगेन, आप जब सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब इस तरह के लोग जब सड़कों पर मिलते हैं तो फिर आपकी ड्राइविंग भी हिल जाती है, आपका पैटर्न भी हिल जाता है, एंड दैट्स ऑल्सो अ बिग चैलेंज। तो इसमें से एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग से निखर कर आया, उभर कर आया। एक साहब जो थे वो ड्राइव कर रहे थे और मैंने देखा दोनों हाथ से उनका फ़ोन चल रहा था और स्टीयरिंग उन्होंने छोड़ रखी थी, और आई गेस ऑटोमेटिक का वो वर्जन होगा, तो गाड़ी क्रॉल सी कर रही थी। थैंकफुली वो गली सी बाई लेन सा था, चलती ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन उसको देख के मेरे दिमाग में आया कि अगर यही हालत है इंडिया में, जो ड्राइवर्स हैं लगातार हम उनको देख रहे हैं कि स्मार्टफोन का यूजेज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कर रहे हैं ड्राइविंग के वक्त, तो फिर तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्हें ड्राइव ही नहीं करना पड़ेगा, चाहे एक्सेलरेटर हो, क्लच हो, ब्रेक हो और स्टीयरिंग व्हील हो, इन्हें संभालना ही नहीं पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। और यहाँ पे मैं ये स्मार्टफोन का जो यूजेज है वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह थी, जहाँ पर कस्टमर्स या जो कार ड्राइवर्स हैं वो इस ऑटोनोमस व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में सबसे तेज़ हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है मेरा आर्गुमेंट नंबर 1। ये आप अग्री करते हैं कि नहीं, वो आप कमेंट में बताइए। अब दूसरा लॉजिक जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ पर मैंने फैक्स से पेजर, पेजर से मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन तक इंडियन कस्टमर्स को, इंडियन यूज़र्स को अडॉप्ट करते हुए, चेंज करते हुए देखा है। और ये स्पीड बाकी दुनिया में जो हमने देखा है उससे शायद ज़्यादा तेज़ रही है।
यानी इंडियंस जो हैं वो बहुत तेज़ रहते हैं इस तरह के टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में। और मुझे लग रहा है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स आएगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शायद नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये लग रही है कि बहुत सारे लोग अपने आप को कार एंथुसियास्ट बताने के चक्कर में भले ही बोलते रहें कि सबसे बेस्ट जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन की जो पकड़ है या मैनुअल ट्रांसमिशन का जो रिस्पांस है वो ऑटोमेटिक में, सीवीटी में, आईएमटी में उनको फील नहीं होता है। लेकिन जिस तरह के ट्रैफिक हम देश के अलग अलग हिस्से में देख रहे हैं, वहाँ पर मौका मिलते ही मैं खुद भी बहुत से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर अपने घुटनों को बचाना है तो आप क्लचलेस जो भी ड्राइव आपको मिल रहा है आप उसकी तरफ जाइए, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप कितने भी बड़े एंथुसियास्ट हैं आपको वो फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा ही। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो खुद को एंथुसियास्ट बताते हैं वो भी खुद ऑटोमेटिक, सीवीटी, इन सब की तरफ फटाफट जाने की कोशिश करते हैं। अब वैसे अफोर्डेबल भी हो गई हैं ये गाड़ियाँ। तो दूसरी वजह मुझे ये लग रही थी। इसके अलावा एक और बड़ी वजह जो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इंडियन रोड्स के ऊपर इतना एक्सीडेंट हमें देखने को मिलता है, वो है ड्रंक ड्राइविंग। अब शराब पी के गाड़ी चलाना एक बहादुरी की निशानी बहुत सारे लोगों में मानी जाती है। अभी भी बहुत सारे लोग किस्सा सुनाते हैं, और जैसे मैं देखता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ भी, शायद आपने हमारा वो रील देखा भी हो जहाँ पर गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वैसे वाले जो जोक भेजने वाले लोग होते हैं वो किसी न किसी तरह से पैसिव तरीके से उसे सपोर्ट ही करते हैं। यानी अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो फिर गाड़ी शराब पी के चलाने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और जब ये नहीं छूट सकता है तो एटलीस्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग रहेगी, कम से कम वो बंधन तो ख़त्म हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम, लेन ड्राइविंग, सेन ड्राइविंग के बोर्ड्स हमें सब जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन लेन में चलाने में पता नहीं क्यों लोगों को इतनी दिक्कत होती है। एक सिंपल जो लॉजिक हो सकता है कि बीच में आप चलाइए, लेफ्ट में आपका स्लो लेन है, राइट में ओवरटेकिंग लेन है, लेकिन पता नहीं हाल फिलहाल में किस तरह के इंस्ट्रक्शन, किस तरह की ड्राइवर ट्रेनिंग देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग राइट में गाड़ी लगा के पार्क करके ज़िंदगी गुजार देते हैं, वहीं से गाड़ी उनकी चलती रहती है। बाकी ट्रैफिक चाहे जिस भी बुरी हालत में चल रही हो, पीछे से हॉर्न बजा रही हो, पीछे से फंसी हुई, दे डोंट केयर। तो एक तो उससे निजात मिलेगी। एक और वजह जो मुझे लग रही है, जो बहुत ही इंडिया सेंट्रिक कहेंगे और इंडिया के लिए ज़रूरत भी है, वो ये है ओवर स्पीडिंग से हम बचेंगे। ऑटोनोमस गाड़ियों की जो स्पीड है, जब लॉजिक, ट्रैफिक लॉज ये सब गवर्न करेंगे तो हो सकता है ओवर स्पीडिंग तो नहीं होगी। आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, आपको एक बार फिर से बता दूं, ऑलमोस्ट 56% जो देश में लोग मारे जाते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स के ऊपर, 56% कितने के, 1,55,000 लोग जो सड़कों पे मारे जाते हैं, उसमें से 56% ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। वहाँ पर अगर कंप्यूटर रेगुलेट करेगा, थोड़ी जाने तो बचेंगी। अगेन होप अगेंस्ट होप, बट या दैट्स व्हाट आई थिंक। और इसके अलावा जो ड्राइविंग के दौरान छोटे छोटे बहुत ही इरिटेटिंग से लोगों के बिहेवियर होते हैं, बाएं से ओवरटेक करना, लाइन में या क्यू में कहीं खड़े हैं तो बीच से कूद के आ जाना, इन सब से आई गेस ऑटोनोमस व्हीकल्स तो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी राहत होगी। चलिए, अब रैंट वाला हिस्सा, आर्ग्यूमेंट वाला हिस्सा, मेरी थियरी वाला हिस्सा ख़त्म करता हूँ। मैं कुछ चैलेंजेस की बात करता हूँ जो मुझे अपने ही आर्ग्यूमेंट में, जब मैं सोच रहा था कि ये सब आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि बहुत बड़े चैलेंज होंगे। एक तो सबसे पहली बात, आई नो आप क्या आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो नंबर 2 होगा। पहला नंबर, कीमत, प्राइसिंग। बहुत महंगी ये गाड़ियाँ होंगी तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी कम होगी, तो इस वजह से एंट्री वैसे मुश्किल है। दूसरी वजह, आई एग्री विथ यू, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और लेन मार्किंग्स जो आप कहने वाले थे आज, आप सोचने वाले थे, आई गेस आई एग्री विथ यू। वहाँ पे वो वाला पॉइंट तो बहुत ज़रूरी ऑटोनोमस व्हीकल्स के फंक्शनिंग के लिए है ही। जब तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है जहाँ पर कंप्यूटर्स, कैमराज, मशीन या AI इन सब के मिस्टेक को मिनिमाइज करने का इंतज़ाम ना हो जाए, तब तक ऑटोनोमस व्हीकल्स को ड्राइव करना वैसे भी मुश्किल होगा, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। लीगैलिटी भी होगी, मान लीजिए ऑटोनोमस व्हीकल्स से किसी को टक्कर लग जाती तो केस किसके ऊपर होगा, लाइसेंस किसका रद्द होगा, तो ये सब लीगैलिटीज़ तो हैं ही। लेकिन एक और पॉइंट जो मुझे लग रहा है, जो शायद आने वाले टाइम में अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और लेन मार्किंग्स वगैरह की बात करें, उसके बाद जो नेविगेशन आजकल हमें देखने को मिल रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ बदला लेती है ये मैप कंपनियाँ या आप लोगों के साथ भी होता है, हर दूसरे दिन वो फ्लाईओवर पे चढ़ा देती है मुझे। तो बताना होता है कि नहीं फ्लाईओवर से नीचे जाना है, जब भी मैं मैप लगाता हूँ फ्लाईओवर से ऊपर ही चढ़ा देती है, और वो जो मेरा स्पीड रन है वो माइलेज रन में तब्दील हो जाता है, पता नहीं कहाँ से टर्न लेना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम आने वाले टाइम में काफ़ी होने वाला है। प्राइस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मुझे लगता है कि वहाँ पे जब कंपनी ज़्यादा अपडेट करेंगी तो मामला सही होगा।
और इसके अलावा मुझे लग रहा है लीगैलिटीज़, क्योंकि ये एक सीरियस मुद्दा पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। जब ऑटोनमस गाड़ियाँ चलेंगी, अगर वो कुछ ट्रैफिक वायलेशन करती हैं, किसी को चोट पहुंचाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तब क्या होगा? तो ये एक चैलेंज है जहाँ पर पहले से ही सब कुछ सोच के रखना पड़ेगा कि किस हालात में, कौन सी इवेंचुअलिटी में आप किसके ऊपर केस करेंगे। तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे। तो कुछ आर्गूमेंट्स थे, कुछ थोड़ा बहुत रैंट भी था, और कुछ शायद सेंसिबल बात भी मैंने करने की कोशिश की आज के पॉडकास्ट में। आप अगर अग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह तो कीजिए ही। कमेंट में भी बताइए कि अग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, अग्री नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया, मैं ये पॉडकास्ट करना चाह रहा था, हमारे कॉलीग्स नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक उन्हें लगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए मैं साबित कर सकूं कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया था, डिस्कशन पॉइंट था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ड्राइव सेफली।